देखिए फाइनली जो है बीपीएससी के द्वारा टीआरडी 3 के तहत जो भी शिक्षकों की भर्ती होने वाली है उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है पोर्टल पे यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में अगर आप भी बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन के बिहार पे आपको ज़रूर समझना चाहिए कि आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टीचर बनने के लिए। जो भी अपेयरिंग कैंडिडेट हैं वो फॉर्म को भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं। इसमें जो 18 मंथ का डीलेट किए हुए हैं उनको जो है मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके साथ ही साथ क्या कुछ क्वालिफिकेशन रखे गए हैं और क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के आप टीचर बनना चाहते हैं तो किस तरह से जो है आप अपना क्वालिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, एप्लीकेशन फ़ी कितना देना है और सबसे बड़ी बात कि कब से लेकर जो है कब तक आपका फॉर्म फिल किया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बीपीएससी का ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे तो 7 फरवरी 2024 को जो है इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको जारी कर दिया गया है, जिसमें क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के जो है शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। इसमें कुछ आपका जो है एससी/एसटी की भर्ती होगी डिपार्टमेंट में और कुछ जो है शिक्षा विभाग में भर्ती होगी और कुछ जो विशेष विद्यालय अध्यापक होते हैं उनके पदों पर भी भर्ती यहाँ पर निकाली गई है। सबसे पहले इनका जो नोटिस जारी किया गया इसमें देखेंगे तो आप जो है 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि 2 दिन जो है लेट फी के साथ भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि 25 तक जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इनका नोटिफिकेशन यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन में जो है सभी जानकारी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि इसमें कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के जो भर्ती होगा वो शिक्षा विभाग के अंतर्गत होगा, जिसमें विशेष विद्यालय अध्यापक का जो भर्ती होगा 9वीं से लेकर 10वीं तक के शिक्षकों की भर्ती होगी। बाकी यहाँ पे एससी/एसटी में देख सकते हैं कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के जो है शिक्षकों की यहाँ पे भर्ती होने वाली है, जिसकी जानकारी यहाँ पे आई हुई है। हालांकि इसमें आप देखेंगे तो ये मेंशन नहीं किया गया है ना कि इसमें जो है कौन से शिक्षक के लिए कितनी भर्ती है, तो इसकी जानकारी जो है बाद में पोर्टल पे दी जाएगी। हालांकि आप न्यूज़ में देखेंगे तो इसके रिगार्डिंग इन्होंने हिंदुस्तान के माध्यम से बताया गया है कि लगभग 87,000 वैकेंसी आने की संभावना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया हुआ है कि जो भी आपका शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक और पात्रता परीक्षा है उसमें अगर आप अपीयरिंग हैं तो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, पूरी तरह से पास हैं तभी जो है फॉर्म को भरेंगे। क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हम बात करें तो सबसे पहले तो भारत के आप नागरिक होने चाहिए। ठीक है, तो फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि किसी भी स्टेट चाहते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा की हम बात करें तो 1 to 5 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो सीटेट पेपर 1 या फिर बीटेट पेपर 1 क्वालिफाई है तो फॉर्म को भर सकते हैं। 6 to 8 की बात करें तो इसमें पेपर 2 आप सीटेट पास हैं या फिर बीटेट पेपर 2 पास हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे शिक्षा विभाग में जो 9वीं से लेकर 10वीं तक के टीचर बनना चाहते हैं या फिर एससी/एसटी में जो 6वीं से लेकर 10वीं तक के टीचर बनना चाहते हैं और विशेष विद्यालय अध्यापक के टीचर 9वीं से लेकर 10वीं तक के बनना चाहते हैं तो स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। 11वीं से लेकर हम 12वीं तक की बात करें जिसमें एससी/एसटी और शिक्षा विभाग के जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं या फिर कोई 6वीं से लेकर 10वीं तक के एससी/एसटी विभाग में भर्ती होना चाहता है कंप्यूटर विषय के लिए तो वो जो है स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होगा तो फॉर्म को भर सकता है। बाकी यहाँ पे 2012 से पहले जो भी नियुक्त एवं कार्य शिक्षक हैं जो कि फॉर्म को भरना चाहते हैं तो उनके लिए जो है पात्रता परीक्षा जरूरी नहीं है, वो अपना दक्षता परीक्षा के माध्यम से ही फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें बोला गया है कि जो भी सीटेड और बीटेड क्वालिफाई अभ्यर्थी होंगे उसमें से जो जनरल होंगे उनको जो है 60%, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की जो महिलाएं होंगी उनको 55% और एससी/एसटी और जो भी फिजिकली हैंडीकेप्ड है उनको जो है 50% अंक के आधार पे उत्तीर्ण माना जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे आएंगे तो देख सकते हैं कि इसमें 1 to 5 के शिक्षक आप बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है, ठीक है, और इसके साथ ही साथ आपने 2 वर्षीय जो डिप्लोमा होता है यानी कि डीएलएड किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें देख सकते हैं कि अथवा करके जो है क्वालिफिकेशन दिए गए हैं जिसको आप चेक आउट कर लेना, एक बार देख लेना। मान लीजिए आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप इससे फुलफिल कर सकते हैं, ये नहीं है तो इससे कर सकते हैं। सभी को जो है नोटिफिकेशन में बता पाना मुश्किल है क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत लंबा है। ठीक है, तो आप इसको अपने हिसाब से आकर देखेंगे। इसमें अगर आपने स्नातक के साथ साथ डीएलएड किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि बीएड वाले जो है 1 to 5 के लिए फॉर्म नहीं भर सकते। इसमें जो है एससी/एसटी के जो भी अध्यापक होंगे, एससी/एसटी, बीसी, ईबीसी या फिर कोई फिजिकली हैंडीकेप्ड है तो उनको जो है 5% यहाँ पे छूट मिलेगा फॉर्म भरते समय, यानी कि यहाँ पे जो भी आपका 50% अंक माना गया है कि आपका इंटर में होनी चाहिए इसमें 5% आपको छूट मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो इन्होंने बोला हुआ है कि अगर आपने एनआईओएस के द्वारा जो भी 18 महीने का डीलेड है वो किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। प्रॉपर आपने 24 मंथ का डीलेड किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं।
इसमें हम बात करें 6 to 8 के शिक्षकों की, तो इसमें बोला गया है कि गणित एवं विज्ञान विद्यालय के अध्यापक बन सकते हैं, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक बन सकते हैं, भाषा विद्यालय अध्यापक बन सकते हैं। अब इनके लिए भी क्वालिफिकेशन बोला गया है कि स्नातक आपने किया हुआ है, जिस भी मान लीजिए भाषा के लिए आप टीचर बनना चाहते हैं उसमें आपका ऑनर्स होना चाहिए, नहीं तो आपका जो भी सब्सिडी होता है उसमें भी आप 2 विषय में मतलब पठित हैं तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और उसके साथ ही साथ 2 वर्ष या आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर 50% अंकों के साथ आपने स्नातक या फिर आपने पीजी किया हुआ है और तथा बीएड किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको जो है अच्छा खासा यहाँ पे क्वालिफिकेशन मिलता है, जिसको आप एक बार ज़रूर देख लेंगे। सभी इसमें मेंशन कर दिया गया है कि आप क्या क्या क्वालिफिकेशन रखे हुए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे जो 6वीं से लेकर 8वीं तक के यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आपका स्नातक है वो जो है आपका ऑनर्स में या फिर सब्सिडियरी में विषय के रूप में भाषा विषय पठित हो, और संस्कृत से टीचर बनना चाहते हैं तो संस्कृत में अगर आपने स्नातक किया हुआ है, या फिर उर्दू में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपने उर्दू में स्नातक किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान की हम बात करें तो इसमें बोला गया है कि आप इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में अपना 2 विषय स्नातक पे पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान के टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गणित एवं विज्ञान की हम बात करें तो इसमें भी मेंशन कर दिया गया है, और शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा के लिए भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, बाकी यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि नायोस के द्वारा आपने 18 मंथ का जो डिलेड है किया है तो आप यहाँ पे फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इसमें भी देख सकते हैं कि जो SC ST BC BC या फिर कोई फिजिकली हैंडीकेप्ड है उनको 5% यहाँ पे जो भी क्वालिफिकेशन है इसमें छूट मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे 9वीं से लेकर 10वीं तक के जो भी टीचर बनेंगे शिक्षा विभाग में, या फिर 6वीं से लेकर 10वीं तक के जो भी टीचर बनेंगे SC ST में, उनके लिए यहाँ पे बोला गया है क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले बोला गया है कि आपने स्नातक या फिर पीजी किया हुआ है और साथ ही साथ आपने बीएड किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। 50% अंक आपका होना चाहिए। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि अथवा में कई सारे जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जिसको आप यहाँ पे ज़रूर पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो शारीरिक शिक्षा के विषय के टीचर बनना चाहते हैं 9वीं से 10वीं तक के लिए, या फिर SC ST में 6वीं से 10वीं तक के लिए बनना चाहते हैं, तो इसमें बोला गया है कि शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों के साथ अगर आपने इसमें शारीरिक शिक्षा में स्नातक लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर अथवा करके जो है काफ़ी सारे क्वालिफिकेशन दिए गए हैं, जिसको आप यहाँ पे पढ़ेंगे समझेंगे, आपको समझ में आएगा। संगीत विषय के लिए हम बात करें 9वीं से लेकर 10वीं तक के, या फिर SC ST में 6वीं से लेकर 10वीं तक के आप टीचर बनना चाहते हैं तो इसमें भी जानकारी दिया गया है कि आपका योग्यता क्या होना चाहिए, यानी कि 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने, ठीक है, यहाँ पे संगीत शिक्षा में स्नातक की उपाधि अथवा इसके बराबर कोई भी क्वालिफिकेशन किए हुए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। ललित कला के विषय के लिए भी क्वालिफिकेशन बोला गया है, नृत्य विषय के लिए बोला गया है, तो आप इसको जरूर चेकआउट कर लेंगे। बाकी यहाँ पे कक्षा 9 से 10 तक के जो विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए जो शैक्षणिक अर्हता है उसकी जानकारी दिया गया है कि आपने 50% अंकों के साथ, ठीक है, स्नातक की उपाधि लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर और भी कई सारे क्वालिफिकेशन हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी बात बोला गया है कि इनमें भी 5% छूट यहाँ पे मिलेगा SC ST BC BC को और फिजिकली हैंडीकेप को। तो आप देख लेना, जो भी यहाँ पे मेंशन किया गया 50% हो गया तो इसमें 5% आपको छूट देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि 9वीं से लेकर 10वीं तक के या फिर 6वीं से लेकर 10वीं तक के SC ST में आप शिक्षक बनना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि आपका गणित से लिए जो है क्या क्वालिफिकेशन रहेंगे, ठीक है, विज्ञान स्नातक स्तर पे आपका जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान वगैरह वगैरह यहाँ पे होना चाहिए। अथवा इंजीनियरिंग में भी स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। नीचे आएंगे तो सामाजिक विज्ञान के लिए भी बोला गया है, भाषा से संबंधित विषय यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो है ऑनर्स यहाँ पे होनी चाहिए, फिर सब हिस्ट्री में विषय के रूप में पढ़ित होना चाहिए, तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे शिक्षा विभाग SC ST में जो कक्षा 11 से लेकर 12वीं तक के जो विद्यालय अध्यापक बनेंगे उनके विषय के लिए यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि उनका जो है कौन कौन से शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता रहेगा। यहाँ पे बोला गया है कि कम से कम 50% अंकों सहित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने PG कर लिया हुआ है और उसके साथ ही साथ BEd किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। और भी अथवा करके जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिए गए हैं, जिसको आप एक बार चेकआउट जरूर कर लेना अपने हिसाब से। इसमें भी आपको 5% छूट मिलेगा SC ST BC EBC और फिजिकली हैंडीकेप्ड को, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपका जो है कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है, और ग्रेजुएट लेवल पर आपने कौन से सब्जेक्ट से पास आउट किए हुए हैं तो यहाँ पे आप चेक कर लेना। फिजिक्स में देख सकते हैं कि आपने इन सब सब्जेक्ट से किया होगा,
या फिर केमिस्ट्री आप इन सब सब्जेक्ट से किया होगा तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैथ की बात करें, देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स हो गया, अप्लाइड मैथमेटिक्स हो गया, तो इस तरह से आपने किया है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के कक्षा 11 से लेकर 12वीं तक के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग हेतु कक्षा 6 से लेकर 10वीं में कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विधायक अध्यापक के लिए आवश्यक जो अर्हता है इसकी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे जो है अलग अलग यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, जिसमें से कोई एक क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे फुलफिल किएंगे तो फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि कंप्यूटर विज्ञान में आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो बीएड की अनिवार्यता नहीं होती, आप बिना बीएड भी फॉर्म को भर सकते हैं। इसको आप चेकआउट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि संगीत विषय से आप 11वीं के 12वीं के टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसकी जानकारी दी गई है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लीजिए अपने वाणिज्य में, ठीक है, वाणिज्य का टीचर बनना चाहते हैं 11वीं से लेकर 12वीं तक की, इसकी भी जानकारी यहाँ पे दी गई है कि इसमें जो है 3 तरह के आपका संकाय होते हैं, जिसमें ईपीएफ हो गया, ठीक है, ईपीएस हो गया, अकाउंटेंसी हो गया और आपका बिजनेस स्टडी हो गया। इसमें अगर आपने स्नातक किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। और भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है तो आप इसको जरूर पढ़ेंगे कि बिजनेस स्टडी विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी संबंधित विषय में ही नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे, ये बात यहाँ पे बोला गया है। बाकी आप नीचे आएंगे तो और भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है तो आप यहाँ पे जरूर पढ़ेंगे। बाकी यहाँ पे उम्र सीमा की हम बात करें तो आप 1 से लेकर 8वीं तक के टीचर बनना चाहते हैं तो कम से कम आपका उम्र जो होनी चाहिए ना 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और आपका जो उम्र का काउंटिंग होगा 1 अगस्त 2023 के बिहाफ पे किया जाएगा। और वही आप देख सकते हैं कि 8वीं के बाद से लेकर 12वीं तक के टीचर बनना चाहते हैं, देख सकते हैं कि कम से कम उम्र रहना चाहिए 21 वर्ष यहाँ पे रहनी चाहिए, ठीक है। ये बात यहाँ पे बोला गया है तो आप इसको एक बार ज़रूर देख लेना। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपका जो अधिकतम उम्र है यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप अनारक्षित पुरुष हैं तो 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला हैं या फिर अनारक्षित महिला हैं तो 40 वर्ष, SC ST के पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष उम्र यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना न्यूनतम और अधिकतम उम्र जो भी टीचर की पोस्ट है यहाँ पे कौन से लेकर कौन से टीचर की जानकारी दी गई उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो इनका जो है सबसे पहले लिखित परीक्षा होता है तो लिखित परीक्षा का जो पैटर्न है यहाँ पे दिया गया है और पूरा जो है सिलेबस यहाँ पे दिया गया है कि पहले आपका जो भाषा अर्हता सामान्य अध्ययन का जो क्वेश्चन होंगे 150 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे 2.5 घंटे मिलेगा और 150 अंक भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे इसको आप देखेंगे समझेंगे, इसके लिए कहेंगे तो हम अलग से वीडियो लाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट बना कर रखने इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। मेगा सूची आपका जो है लिखित परीक्षा पे ही बनता है, उसके बाद आपका इसमें किसी प्रकार का कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होता है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, जो भी मान लीजिए महिलाएं हैं या फिर कोई पुरुष है आरक्षण का लाभ लेना चाहता है तो उसका जो है प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। जैसे कि कोई SC ST है तो अपना जाति प्रमाण पत्र देगा और कोई BC BC है तो अपना जो है NCL देगा जो कि बिहार के अंतर्गत बना होना चाहिए। बाकी आपका निवास भी यहाँ पे लगेगा, ठीक है। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे और भी जानकारी दी गई है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको जो है कौन कौन से दस्तावेज यहाँ पे देने होंगे, जिसमें मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र आपको देना होगा। विज्ञापन के अनुरूप जो भी आपका शैक्षणिक प्रशासनिक और पात्रता परीक्षा है उसकी भी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। और आपका जो भी BC BC हैं तो NCL देंगे, निवास देंगे, SC ST हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट देंगे, निवास देंगे। तो इस तरह से जो है सारे डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। कोई EWS है तो EWS भी उसको देना पड़ेगा। बाकी आपका आधार कार्ड फोटो सिग्नेचर यहाँ पे लगेगा, ठीक है। ये जानकारी यहाँ पे दिया गया है। और आपका जो फोटो होगा हाल का ही खींचा होना चाहिए जो यहाँ पे लगाएंगे, ये जानकारी यहाँ पे बोला गया है तो आप इसको चेक करेंगे। देखिए आवेदन शुल्क की हम बात करें तो जो भी सामान्य अभ्यर्थी हैं फिर अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं उनको जो 750 रुपये का पेमेंट करना होगा। बाकी सभी के लिए देख सकते हैं कि 200 रुपये यहाँ पे पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे जानकारी ऑलमोस्ट बता दी गई है। बाकी आपका 10 फरवरी से फॉर्म फिल होगा, ठीक है। 25 फरवरी तक जो है फॉर्म को आप लेट फी के साथ फिल करेंगे। 2 दिन आपको लेट फी के साथ जो है फॉर्म फिल करने का मौका यहाँ पे दिया जाएगा। तो मैंने जो ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दिया है। बाकी आप डिटेल्स में इसको पढ़ना चाहते हैं तो जो भी पोस्ट के लिए, जो भी विषय के लिए आप टीचर बनना चाहते हैं उसका जो क्वालिफिकेशन है इस नोटिफिकेशन के माध्यम से जरूर रीड आउट कर लेना। उसके बाद ही यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि सभी चीज़ों को बारीकी से समझा पाना इसमें थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से सभी जानकारी को उपलब्ध करवा दिया हुआ है कि आप किस तरह से क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर सकते हैं। और बाकी जो भी रिलेवेंट इससे जानकारी मैंने दिया हुआ है उस नोटिफिकेशन के माध्यम से तो आप समझ ही गए होंगे। बाकी ये नोटिफिकेशन जो है अपने हिसाब से ज़रूर पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे। कल जो है एक वीडियो आएगा जिसमें आपको क्लियर करके बता देंगे कि आपके पास फॉर्म भरने के लिए किस तरह से फॉर्म को भरना चाहिए और किस तरह से जो आप सारे
चीज़ों को सही ढंग से भर पाएंगे और अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।